चंद्रवंशी जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष समाजवादी नेता भाई सियासराम ठाकुर जी, चंद्रवंशी चेतना मंच के प्रदेश अध्यक्ष भाई सुभाष प्रसाद चंद्रवंशी जी, अति पिछड़ा जनता दल के अध्यक्ष भाई श्री विपिन कुमार सिंह चंद्रवंशी जी, भाई भगीरथ सिंह चंद्रवंशी, सचिव बिहार प्रदेश युवा जनता दल, जो बाहर हो, श्रीमती रामकली देवी जी और यहां पर उपस्थित हमारे तमाम जनता दल और सीपीआई के सभी सम्मानित नेतागण और उपस्थित भाइयों और बहनों, वक्त काफी हो गया है, देर डूब गया है। मां और बहनों को अभी खाना बनाने का भी वक्त हो गया है, लेकिन थोड़ा विलंब हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि संक्षेप में ही अपनी बात को रखने का प्रयास करूं। वैसे हमारे वक्ताओं ने काफी विस्तार से आपको बताया है और खासतौर पर भाई सियासराम ठाकुर जी ने तो काफी अनुभव के साथ और समाजवादी चिंतन के साथ आपको बताने का काम किया। तो बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है। मैं आपके बीच आकर बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं और इस परवलपुर में जब भी मैं आता हूं, इस रास्ते से भी अगर कहीं दूसरी जगह जाते रहता हूं तो मेरा भव्य स्वागत परवलपुर बाजार में किया जाता है। इसके लिए मैं आज भी और पहले भी धन्यवाद और हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूं। आज भी आपने नारों के साथ, मालों के साथ मेरा स्वागत किया है और एक काफी अच्छी बैठक आयोजित की है। काफी सफल बैठक है। डॉक्टर भीम सिंह बैठक आयोजित किया है। सभी आयोजनकर्ताओं को और तमाम पधारे हुए भाइयों और बहनों को हम नमस्कार करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि सियासराम ठाकुर भाई ने कहा है, आज मैं कुछ देने के लिए नहीं आया हूं। मैं मंत्री हूं, मैं दे सकता हूं, देता रहता हूं, लेकिन आज मैं मांगने आया हूं। और मांगने आया हूं आपका कोई रुपया पैसा नहीं, कोई अनाज नहीं, बल्कि आपका प्रेम मांगने आया हूं, आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं, आपका स्नेह मांगने आया हूं, आपका मतदान मांगने आया हूं। और आपका मतदान जनता दल उम्मीदवार श्री नीतीश कुमार जी के उम्मीदवार भाई कौशलेंद्र जी के प्रति पड़े, इसके लिए मैं आपके बीच आया। और हम वोट के हकदार हैं। हम मजदूरी मांगने हैं, हम कोई मुफ्तिया नहीं मांगना है। मैंने आपकी खिदमत की है, मैंने आपके खेत जोते हैं, खेत पटाए हैं। तो जिस तरह से मजदूरा खेत में काम करता है, शाम होने पर वह मजदूरी का हकदार होता है, उसी तरह से हमने आपकी खिदमत की है, बिहार की खिदमत की है, परवलपुर की खिदमत की है। तो हम भी आपसे मजदूरी के हकदार हैं, यानी कि वोट के हकदार हैं। आपने जो सरकार बनाई थी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस सरकार का मूल मंत्र है न्याय के साथ विकास। शासन करने का जो मूल मंत्र है वह न्याय के साथ विकास, यही उसका मूल मंत्र है, सिद्धांत है। तो न्याय के साथ विकास और सुशासन, यही हमारा मूल मंत्र है। और न्याय के साथ विकास का मतलब क्या होता है? किसी के मन में उठ सकता है कि न्याय के साथ विकास का मतलब क्या होता है। तो न्याय के साथ विकास का मतलब होता है सभी जाति का विकास, सभी धर्म के लोगों का विकास और सभी इलाके का विकास। नालंदा हो, मधेपुरा हो, कोसी हो, भोजपुर हो, गया हो, पटना हो, मधुबनी हो, सभी इलाके का विकास। और हिंदू हो, मुसलमान, अगड़े हो या पिछड़े, पिछड़े हो या अति पिछड़े, दलित हो या महादलित, स्त्री हो या पुरुष, बच्चे हो या वृद्ध, सभी लोगों का विकास यह है न्याय के साथ विकास। और हमारी सरकार ने काम किया है। हमने विकास के नए मानदंड स्थापित किए।
कि नालंदा के हैं, राजगीर के बगल के हैं। यह जो राजगीर है, नालंदा है, मगध राज की राजधानी हुआ करती थी। तो पुराना अतीत है, हमारा अतीत है। हम गौरवशाली अतीत को प्राप्त करने की ओर जा रहे हैं। हमारा काम दिखाई पड़ता है, सड़कें बन गई हैं, इसे भाषण देकर बताने की जरूरत नहीं है। सड़कें इसमें भी हम आते थे पहले, जो मेन सड़क है वो भी गायब थे। अब तो मेन सड़क नहीं, हमने गांव तक की सड़क बनाई है। अस्पतालों में हमने सुधार किया है, शिक्षा का सुधार किया है, स्कूल भवन बनाए, 1,18,000 कमरा हमने बनाया है स्कूलों का। हमने छात्रवृत्ति दी है छात्रों को, हमने पोशाक दिया है, हमने साइकिल दिया है छात्रों को। तो शिक्षा में सुधार हुआ, स्वास्थ्य में सुधार हुआ, शिक्षा में सुधार हुआ। हमने कृषि का विकास किया, और कृषि का विकास का मतलब है तमाम बिहार वासियों का विकास। और इतना विकास हुआ कि इसी नालंदा की धरती के किसानों ने दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया आलू के उत्पादन में और धान के उत्पादन में। तो यह सब हमने काम किया, और ये ऐसे काम है जिससे सभी जाति को लाभ है, सभी धर्म के लोगों को लाभ है, स्त्री पुरुष तमाम लोगों को लाभ है। अगर सड़कें बन गई हैं तो कोई यह नहीं कह रहा है कि केवल जनता जदयू का आदमी चलेगा, दूसरे पार्टी के लोग नहीं चलेंगे, या इसी एक जाति का चलेगा, दूसरी जाति का नहीं चलेगा। स्कूल में व्यवस्था सुधरी है तो कोई यह नहीं कह रहा है कि इस जाति का आदमी पढ़ेगा और उस जाति का नहीं पढ़ेगा। अस्पताल में व्यवस्था सुधरी है तो उसका लाभ भी सभी लोगों को मिल रहा है। हमने न धर्म देखा, न जाति देखी, न स्त्री देखा, न पुरुष देखा, आंख मूंदकर न्याय के साथ विकास किया। यह न्याय के साथ विकास तमाम लोगों का काम किया है, और कुछ स्पेशल भी काम किया है जिनको स्पेशल काम की जरूरत है। जैसे कोई अंग यदि कमजोर पड़ जाता है तो देहात में भी कड़वा तेल लगा के उसको सोटा जाता है, उस अंग को सौंधा नमक डाल के। हाथ अगर कोई कमजोर हो जाए बच्चा का तो उसी तरह से समाज के जो कमजोर तबके थे, जैसे जिस जाति का मैं ही हूं, चंद्रवंशी है, बिंद है, बेलदार है, मल्लाह है, नोनिया है, नाई है, तांती है, खटवे है, कुम्हार है, लोहार है, बढ़ई है, चौरसिया है, या रविदास है, पासी है, मुसहर है, डोम है, हलकोर है। इस तरह की जातियों के लिए हमारी सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं, और वह है पंचायत चुनाव में आरक्षण। पंचायत चुनाव में आरक्षण एक शांतिपूर्ण क्रांति है, शांतिपूर्ण क्रांति। हम जानते हैं कि पहले हमारे भी मुखिया होते थे, लेकिन एक्का दुक्का होते थे। आज 2,500 की संख्या में हमारे अति पिछड़ा वर्ग के मुखिया इस बिहार में हुए, और जिसमें से एक उदाहरण यहां संगीता देवी जी भी हैं। संगीता देवी जी भी हैं, जिला परिषद के पहले उपाध्यक्ष, मुखिया अति पिछड़ा है। सियासरन ठाकुर जी जिला परिषद के उपाध्यक्ष थे, पहले नहीं होते थे। पहले भी हमारी आबादी थी, हम लोग कोई बाहर से आके बस गए हैं क्या? हम ही मूलवासी हैं, लेकिन हम नहीं होते थे। और लालू यादव जी ने हमारे लिए आरक्षण नहीं किया। विपिन जी बता रहे थे, पंचायत में आरक्षण हमारा नहीं किया, और जब हम कोर्ट में जीत गए हाई कोर्ट में, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर दिया कि हम चंद्रवंशी, बीन, बेलदारों, मल्लाह, नोनिया, नाई, तांती, खटवे, धातु भाइयों को हम आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने उस केस को वापस ले लिया, क्योंकि अब ये सरकार हो गए थे, और हम लोगों को आरक्षण देते। इतना बड़ा काम किया। तो जनरल काम भी बन रहा है और स्पेशल काम भी हो रहा है। तो हमारा मजदूरी बनता है कि नहीं, हमारा हक बनता है कि नहीं। और जो सबसे बड़ा काम हुआ है, इन सारे कामों से जीवन को सुरक्षित करना। पहले लालू प्रसाद जी के राज में गांव में भय का वातावरण था, और बाजार में या शहरों में रंगदारों का राज था। जिला वाइज रंगदार पैदा कर दिए गए थे। गया का रंगदार कोई होगा, सिवान का रंगदार कोई होगा, पूर्णिया का रंगदार कोई होगा, अररिया का रंगदार कोई होगा।
इस तरह से रंगदार हो गए थे जो जिससे दरोगा भी डरते थे, एसपी भी डरते थे, कानून डरता था उन अपराधियों से। आज लाल टोपी देखकर अपराधी पेशाब कर दे रहा है। तो इसका योगदान श्री नीतीश कुमार जी को और इससे सभी लोगों को लाभ हुआ। सबों को चैन की नींद मिल रही है। यह हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पहले नौजवान लोग मोटरसाइकिल खरीदना छोड़ दिया था। अगर भूल से तिलक में मिल जाता था तो उसको घर में रख देता था। हम खुद गवाह हैं। हमारे साला को तिलक मिला स्कूटर, उसने घर में भूसा घर में बंद कर दिया। हम कहे कि काहे जी नहीं चलावा हाजी गंगा जी, तो जी ना छिना जाए का डर है। तो इस तरह के वातावरण को हमारी सरकार ने ठीक किया है। भाइयों और बहनों, इसको कायम रखना है और कायम रखना है तो मतदान करना है। और हम और काम करना चाहते हैं, इसलिए वक्त चाहिए। हम जो सड़कें बनाए हैं, हम जानते हैं कि कुछ गांव में और सड़क बननी चाहिए। हमको और अस्पताल बनाना है, हमको और शिक्षक बहाल करना, हमको और पोशाक बांटना है, हमको और साइकिल बांटनी है, हमको कृषि में और सुधार लाना है। लेकिन इन तमाम चीजों के लिए समय चाहिए और पैसा के लिए हमने विशेष राज्य का दर्जा का मांग किया है और भारत सरकार हमको दे रही है। तो अगर आप जिताते हैं तो हम जो भी भारत में सरकार बनने वाली है उसके सामने इतनी मजबूती से बात रखेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा और हमारा माली हालत सुधरेगा तो हम अधिक काम करेंगे। लेकिन कुछ लोग डिस्टर्ब करना चाहते हैं, कुछ लोग डिस्टर्ब करना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को। एक तो लालू यादव जी ही हैं जो फिर से आ गए। लालू यादव जी को आपने टेस्ट देख लिया है, 15 साल उनका टेस्ट किया है। आपकी सड़कों को गड्ढों में तब्दील कर दिया था, कानून व्यवस्था फेल कर दिया था, अस्पताल में कुत्ते बैठ रहे थे, शिक्षक नहीं थे, लड़के पढ़ाई के नाम पर अल्लाह गुल्ली डंडा के अंतर गुल्ली डंडा पेड़ के नीचे खेल रहे थे। यह वातावरण फिर से नहीं बनाना चाहती है जनता। और एक है नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रचार में है कि वो प्रधानमंत्री उम्मीदवार है। क्या क्या है भाजपा वालों ने, और बरगलाने के लिए कह दिया जाता है काना कानी कि भाई बिहार में तो अच्छा काम हो तो है, तभी तो लोकसभा के चुनाव हो, प्रधानमंत्री के देह में आप लोग हमको मदद कर दीजिए। अब अगला विधानसभा में हम लोग नीतीश जी को ले आएंगे तो सबसे पूर्वक सभी को समझो क्या तू ही एक में मदद कर दो, हम थोड़ा बाद में देखेंगे, हम थोड़ा बाद में देखेंगे। और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के लिए क्या किया, पिछड़ों के लिए क्या किया, आश्रित पिछड़ों के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया। अभी आदिवासी वहां है गुजरात में, सारे प्यासे हैं, उनके घर तक पेयजल नहीं पहुंचा है। और आपने कभी भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी धरना या प्रदर्शन भी कभी किया है आरक्षण के लिए? लेकिन हम लोगों ने लड़ाई लड़के हासिल किया। तो आपके सामने जो भाजपा और लोजपा का गठबंधन के उम्मीदवार है वो आपके बाहरी भी है, कौशलेंद्र जी घर के हैं, और एक पुलिसिया अफसर है जो राजद की तरफ से कांग्रेस के उम्मीदवार है। तो आपको तय करना है और हमको मालूम है कि जब आप इतना भारी संख्या में इकट्ठा हैं तो आपका वोट हमको मिलेगा। तो मैं आश्वस्त होकर जाऊं ना? बोलिए नीतीश कुमार जिंदाबाद, तीन छाप जिंदाबाद, सुरेंद्र कुमार जिंदाबाद, परमलपुर के भाई बहन जिंदाबाद, अजीत पिछड़ावर जिंदाबाद, चंद्रवंशी समाज भी जिंदाबाद।